नमस्कार दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपी पे हिंदी में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग और ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि उपसर्ग कहते किसे हैं। तो ऐसा शब्दांश या ऐसा अवयव जो किसी शब्द के प्रारंभ में लग करके उसके मूल अर्थ में परिवर्तन कर देता है। इसको इस तरीके समझिए, मान लीजिए कोई शब्द है सत्य, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा कोई शब्द सत्य है, ठीक। अब इसके प्रारंभ में लग के ऐसा शब्दांश, ठीक, या ऐसा अव्यय, तो हमने लगा दिया यहां पे अ। मैंने क्या लगाया? अ। अब ये अ जो है सत्य के साथ जब लग जाता है प्रारंभ में, अ कहां लग रहा है? सत्य के पहले लग रहा है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो इसके पहले क्या लगता है? अ लगने से इसका अर्थ क्या हो गया? बदल गया, परिवर्तन हो गया, इसके मूल अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए उपसर्ग जो है, उपसर्ग के प्रकारों की अगर हम बात करें तो उपसर्ग कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग उपसर्ग होते हैं और जैसा कि बोर्ड पे भी दिख रहा होगा, मैंने मुख्य रूप से तीन जो है कि प्रकारों भाषाओं से संबंधित जो उपसर्ग है उसको मैंने लिखा हुआ है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्गों की अगर हम कुल संख्या की बात करें दोस्तों, तो कुल संख्या है 22। अगर हम हिंदी के उपसर्गों की कुल संख्या की बात करें तो कितनी है? 13। कितना है? 13। अगर उर्दू के उपसर्गों की कुल संख्या की हम बात करें तो 19 हो जाएगा। अब हम बारी बारी करके देखते हैं कि ये जो उपसर्ग हमारे हैं, इनसे निर्मित शब्द जो है कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से शब्दों का निर्माण होता है। इसके अलावा अंत में हम देखेंगे कुछ अंग्रेजी के भी हमारे उपसर्ग हैं, तो उन्हें हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले संस्कृत के उपसर्गों को हम देखते हैं बारी बारी करके। आप देख रहे हैं उपसर्ग है अति। अति से जो है हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं? तो पहला शब्द हमारा है अतिरिक्त, ठीक। इसके अलावा और भी शब्द आप बना सकते हैं, अत्यधिक, है ना, अत्याचार। ये सारे जो है अति से निर्मित शब्द होंगे। अब अधि से देख लेते हैं दोस्तों। अधि से हमारा जो शब्द बनेगा वो है अधिकार, ठीक। क्या है? अधिकार, अधिपत्य, ये सारे अधि से हैं। अनु से देख लेते हैं अनुकरण, ठीक, और अनुच्छेद, ये सारे जो है हमारे अनु से निर्मित शब्द होंगे। अब से देख लेते दोस्तों। अब से हो जाएगा हमारा अप कीर्ति, ठीक। अभी से हो जाएगा अभिशाप, ठीक है। अगला हमारा अव है। अव से क्या हो जाएगा? अवगत, ठीक। अवगत या फिर आप कह सकते हैं अवगाह, अवक्षय, बहुत सारे शब्द बना सकते हैं आप। आ से हो जाएगा आजन्म, ठीक, या आमरण, बहुत चीज आप बना सकते हो। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं एक एक एग्जांपल के माध्यम से कि जो शब्द होता है उसमें उपसर्ग जो है वो किस प्रकार से जुड़ करके उसके अर्थ को बदल सकते हैं। अब उत दिख रहा है आपको, तो इससे आप ये शब्द बना सकते हो उद्योग, ठीक। क्या? उद्योग। उत धन योग, वो क्या हो जाता है आपका? उसमें उपसर्ग उत लग रहा है। उत जो है, उत से एक और बन सकता है उत्साह। अब बात करें उप से बात करें दोस्तों, तो उप से हमारा हो जाएगा उपकार, उपमंत्री, ठीक। ये सारे शब्द जो है हमारे उप से निर्मित होंगे। अब दूर से देख लेते हैं दोस्तों। दूर से हो जाएगा दुर्गम, क्या हो जाएगा? दुर्गम, दुराचार, ये सारे शब्द जो है हमारे दूर से हो जाएंगे। अब दुष्ट से देख लेते हैं। दुष्ट से हो जाएगा हमारा दुष्काल, दुष्फल, ये सारे हमारे दुष्ट से निर्मित शब्द हैं। दुह से देख लेते हैं दोस्तों। दुह से हो जाएगा दुस्वप्न, ठीक, दुस्वप्न। और उसके अलावा आपका दुस्साहस, अन्य शब्द भी आप इससे निर्मित कर सकते हैं। नी से देख लेते हैं। नी से हो जाएगा हमारा निरोग, ठीक, निरोग, निदान, ये सभी शब्द हमारे नि से बने हुए हैं। निर से देख लेते हैं। निर से हमारा हो जाएगा निर्मल, निर्भय, ठीक। अन्य बहुत सारे शब्द बन सकते हैं इससे। निस से देख लेते हैं। निस से बनता है हमारा निस्तेज, क्या है? निस्तेज हमारा जो है निस से बना हुआ है निसंकोच, निसंकोच, ठीक। यहां पे आधा सा और होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं हम परि से। परि से हमारा जो शब्द बन सकता है परिकल्पना,
भ्रमण, जो भी परिकल्पना, ठीक है, परिभ्रमण, परिपूर्ण, बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। परा से देख लेते हैं, परा से हो जाएगा हमारा पराजय, ठीक है, पराजय और पराधीन, ठीक है। अगला हमारा है प्र से आपका प्रख्यात, प्रचार, ठीक है, अन्य बहुत सारे शब्द हैं। प्रति से हमारा हो जाएगा प्रतिकूल, प्रतिकूल, ठीक, प्रतिभूति, बहुत सारे शब्द हैं। वि से हमारा हो जाएगा विनाश, विनाश, और इसके अलावा विदेश, ठीक है। और सम से हो जाएगा हमारा संकलन, संकलन, सम्मुख, बहुत सारे शब्द है। सु से हो जाएगा हमारा सुकर्म, सुकर्म और सुगंध, या फिर अन्य और भी सारे हैं, सुसंगत, बहुत कुछ आप बना सकते हैं। अब ये रहा हमारा संस्कृत के जो उपसर्ग हैं उनसे निर्मित शब्द। आगे हम देखते हैं कि हिंदी के उपसर्ग जो है उनसे शब्दों का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के प्रारंभ में लग करके उसके अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए हम देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। दोस्तों जो पहला हमारा है वो है अ से हमारा है अज्ञान, अछूत, ठीक है। और इसके अलावा हमारा अज्ञेय, ये सारे शब्द जो है अ उपसर्ग के मिलने से या फिर उससे निर्मित होते हैं। अन देख लेते हैं, अन से हो जाएगा हमारा अनपढ़, अनमोल, अन्य बहुत सारे शब्द है। अध से देख लेते हैं, अधलिखा, अधपका, बहुत सारे हैं इस तरीके से। अध लिखा, सॉरी अधि मैंने लिख दिया यहां पे, अध लिखा, अध पका, अध मरा, इस तरीके से। उन से देख लेते हैं दोस्तों, उन से हो जाएगा 29, 59, 39, है ना, इस तरीके से हमारे उन से बने शब्द हो जाएंगे, ये पूरा होगा, ठीक है। औ से देख लेते हैं, औ से हो जाएगा हमारा औरत, औलाद, ठीक। ये सारे हमारे शब्द जो है वो किससे निर्मित हैं? औ से, औ उपसर्ग से निर्मित हैं। कुछ से देख लेते हैं, कुछ से हो जाएगा कुछ समय, कुख्यात, ठीक है। स से हमारे जो शब्द बनेंगे वो है शहीद, सपूत, ठीक। ये जो शब्द है ये हमारे स उपसर्ग से निर्मित है। क से देख लेते हैं, कपूत, कजली, ठीक। सु से देख लेते हैं, सुलभ, सुगंध, सुगंध, क्या हो जाएगा? सुगंध, सुलभ और सुगंध, ठीक। और भी बहुत सारे हैं, सुसंगत, बहुत सारे शब्द आप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ये है ना, ये संस्कृत के कुछ उपसर्ग ऐसे हैं जो हिंदी में भी आते हैं, जैसे सु हमारा हिंदी में भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो है हमारे दोनों में आते हैं। नी जो है, नी से जो बने उपसर्ग है निडर, इसी के साथ एक और लिख देता हूं, निकम्मा, ठीक है। निष्काम, सॉरी वो उसमें तो निस हो जाएगा, निष्काम में क्या होगा हमारा? निष्काम में हमारा निस उपसर्ग होगा, ठीक। दु से देख लेते हैं दोस्तों, दु से हो जाएगा हमारा दुफाल या दुबला, बिन से हो जाएगा बिन देखा, बिन देखा, बिन ब्याह, इसी के साथ हमारा भर से हो जाएगा भर पेट, भर दिन, भर पेट, भर दिन और भरपूर,
ठीक है ना। ये सभी हमारे जो शब्द बने हैं वो हिंदी के उपसर्गों से निर्मित शब्द हैं। अब हम देखते हैं उर्दू के जो उपसर्ग हैं, टोटल कितने हैं उर्दू के उपसर्ग? 19 हैं। बारी बारी करके हम देखेंगे। पहला देखिए, कम है, खुश, गैर, दर, ना, ब, बा, बर, बद, बे, ला, सर, हर, हम, अल, एन, फी, बिल, बिला। ठीक, बारी बारी करके हम देखते हैं दोस्तों। कम से जो शब्द बनते हैं वो है कमसीन या कम उम्र। कमसीन या कम उम्र, खासतौर से इनसे बने जो शब्द होते हैं ये उर्दू भाषीय शब्द होते हैं। ठीक है, मैंने बताया ना कि हर एक भाषा में, हर एक भाषा के जो शब्द होते हैं उनके अपने अपने उपसर्ग भी होते हैं। ठीक है, चाइना का अगर आप देखेंगे, जो चाइनीज भाषा होता है उसमें भी कुछ उपसर्ग होते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे चाइना का एग्जाम्पल नहीं दे सकता आपको, तो इसलिए हम उर्दू पे फिलहाल चलते हैं। खुश से हो जाएगा खुश नसीब, ठीक। गैर से हो जाएगा आपका कह सकते हैं आप जो है कि गैर मर्द, शब्द सुनते होंगे ना, गैर मर्द, है ना। तो वो उसमें क्या उपसर्ग होता है? गैर। अब दर से क्या हो जाएगा? दरअसल, दरअसल। और दरमिया सुनते होंगे ना, आपके हमारे दरमिया सुनते होंगे ना, आपके हमारे दरमिया। तो दरमिया का मतलब बीच। क्या है उसका जो शब्द होता है, उसका जो अर्थ होता है, क्या होता है कि हमारे आपके दरमिया या हमारे आपके बीच में। ना से देख लेते दोस्तों, ना से हो जाएगा नापसंद, ना उम्मीद, ये सभी शब्द हमारे ना उपसर्ग से निर्मित हैं। ब से देख लेते हैं, ब से हो जाएगा बाकायदा, या आप कह सकते हैं, सॉरी, बा से बाकायदा होगा, ब से होगा बदौलत या बनाम, बनाम या बदौलत। बा से क्या होगा? बाकायदा। क्या होगा? बाकायदा। बाकायदा के बाद बा इज्जत, कहते हैं ना बा इज्जत बरी। कोर्ट में क्या बोलते हैं कि इनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के कारण इनको इनके अपराधों से जो कोर्ट है इन्हें बा इज्जत बरी करता है। बा का मतलब आप कह सकते हैं कि साथ, मतलब इज्जत के साथ। ठीक है, बाकायदा मतलब कायदा के साथ। ठीक। बर, अब बर देख लेते हैं, बर से हो जाएगा बर्खास्त, बर्खास्त या बर्दाश्त। ठीक है, अब बद से क्या हो जाएगा? बदनसीब, बदकिस्मत, बदनाम, बदकिस्मत, बदनाम। ठीक, ये सभी क्या है? बद उपसर्ग से निर्मित है। बे से क्या हो जाएगा? बेईमान, बेलगाम, मतलब कि उसका कोई लगाम नहीं है। ठीक है, बे का यहां पे अर्थ क्या हो जाएगा? जिसका ईमान ना हो। यहां पे उसके नकारात्मक गुणों को बता रहा है। बे लगना मतलब कि किसी के, जैसे आप कह सकते हैं कि ईमान है ना। अगर मैं बोलूं आपके अंदर ईमान है, अभी ये बोलूं कि वो बेईमान है, मतलब कि उसके अंदर उस चीज की कमी को दर्शा रहा है। ठीक है, ला को देख लेते हैं। ला से हो जाएगा लापरवाह, लापरवाह, ला इलाज। ये सभी शब्द ला उपसर्ग से निर्मित है। सर से हो जाएगा हमारा सरकार, सरताज, सरकार, सरताज। ठीक, सरफराज, ये सारे किसमें हो जाएंगे? सर से हो जाएंगे। हर से देख लेते हैं, हर से हो जाएगा हर हाल, हर हाल में, बोलते हैं ना हर हाल में मुझे ये काम आज ही करना है, हर हाल हो जाएगा। और इसके अलावा हर चीज। हम से हो जाएगा हम उम्र, हम उम्र। और इसके अलावा हम सफर। अल से हो जाएगा दोस्तों, अल से
अलबत्ता क्या हो जाएगा, अलबत्ता, और आपका अलगराज। ये रहे हमारे उर्दू के उपसर्ग। अभी 4 और बाकी हैं। एन से हो जाएगा एन वक्त पर, नहीं बोलते हैं एन वक्त, एन वक्त है ना, एन वक्त बोलते हैं ना, एन वक्त पर जो है कि वो आया, वो मेरे घर पे एन वक्त पे आया, या जब मैं फंसा था तो उसने एन वक्त पर आकर मेरी जान बचाई। तो वहां पे एन वक्त जो शब्द यूज होता है, मतलब कि बिल्कुल करेक्ट समय पे, बिल्कुल एकदम सही समय पर वो आया। और एन मौका पर, एन मौका भी बोल सकते हैं, एन मौका, दोनों का अर्थ तो सेम है, मौका या वक्त। फी से हो जाएगा फी आदमी, फी आदमी, और बिल से हो जाएगा बिल्कुल, बिला से हो जाएगा बिला कसूर। ये सभी हमारे उर्दू के उपसर्ग थे। अब हम अंत में जो है देखेंगे जो हमारे इंग्लिश के यानी कि अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग हैं, ज्यादा नहीं है, 5 से 6 ही होंगे, लेकिन उनको भी देखना जरूरी है। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है कि निम्न में से जो शब्द दिया हुआ है, इनमें से कौन, इनमें से किस शब्द में जो है अंग्रेजी के उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है या फिर उर्दू के शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो आपको पता रहना चाहिए। यहां पे मैं लिख देता हूं अंग्रेजी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग। ठीक है, पहला हमारा इसमें होगा सब। सब से हमारा क्या हो जाएगा, सब डिवीजन या सब इंस्पेक्टर ले लेते हैं भाई, सब इंस्पेक्टर या फिर सब डिवीजन। ठीक है, ये हमारा सब से हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे शब्दों में हमारा ये जो बीच में जो योजक चिन्ह है ये जरूर लगता है। ठीक है, अब दूसरा हमारा है डिप्टी। डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मजिस्ट्रेट, ये सभी शब्द जो है हमारे क्या हो जाएंगे, डिप्टी से बने शब्द हैं। अब जनरल से देख लेते हैं हम लोग। अगला शब्द हमारा क्या है, जनरल। जनरल से बने शब्द होंगे आपका जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, या फिर जनरल सेक्रेटरी। ये क्या होंगे हमारे जनरल से बने शब्द हैं। चौथा हमारा होगा वाइस। वाइस बोलते हैं ना, वाइस प्रिंसिपल या फिर वाइस चांसलर। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटीज में होते हैं ना, या फिर वाइस प्रिंसिपल। ठीक, पांचवा हमारा होगा चीफ। चीफ का क्या होगा हमारा, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या चीफ एडिटर, चीफ एडिटर। ठीक है, और छठा हमारा हो जाएगा हेड। हेड से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, बहुत सारे हैं, कोई गिनती ही नहीं है। हेड मास्टर, हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल, हेड क्लर्क, है ना। ये सारे शब्द क्या है हमारे, हेड से बने हुए हैं। ठीक है, ये सभी शब्द हमारे जो है अंग्रेजी के उपसर्गों से निर्मित हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये जो हमने आज उपसर्ग को देखा, देखिए हर चीज के नियमों को पहले समझने का प्रयास करें। जब आप किसी भी चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले उसको समझने का प्रयास करें, वो चीजें आसान हो जाएंगी। रट्टा नहीं मारना, हमको समझना है।
उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रत्यय को और समझेंगे कितने प्रकार से हम प्रत्यय को पहचान सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।